ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो संविधान में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आर्टिकल नंबर 76 करेंगे, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक आर्टिकल है, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। खैर करते हैं, तो आज हम करेंगे आर्टिकल नंबर 76 एजी के बारे में। एजी का मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ATTORNEY GENE जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको कहेंगे भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी। लेकिन शॉर्ट में इसे एजी लिखेंगे हम, है ना। आगे से जब यूज करेंगे सेंटेंस तो वहाँ पर एजी बोलते रहेंगे। ओके, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे एक तो नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करेगा, कैसे होगी। सेकंड नंबर, इसकी योग्यताएं क्या होती है, योग्यता। तीसरा, इसका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल। नंबर 4, इसके कार्य फंक्शन क्या क्या होते हैं, है ना। ये सब चीज़ें पढ़ी जाएंगी, ठीक है। तो नियुक्ति से करते हैं स्टार्टिंग। ओके, पेन चेंज कर ले। नियुक्ति ना, आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसकी नियुक्ति, नियुक्ति अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। देखना क्वेश्चन आया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, तो इसके बारे में जान लीजिए आप पहले। देखना, जो नियुक्ति करते हैं, एजी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और राष्ट्रपति महोदय इसकी सलाह किससे लेते हैं, मंत्रिपरिषद से। ये राष्ट्रपति वाले चैप्टर में भी हमने किया था, आर्टिकल नंबर 74 में भी किया था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति महोदय हर कार्य एक मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, ठीक है ना, समझ में। ओके, तो जैसे नियुक्ति करनी है, नियुक्ति किसकी सलाह पर करेंगे, मंत्रिपरिषद की। और इसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, किस व्यक्ति करेंगे, जिसको मतलब संसद ऐसे प्रस्तुत करे कि इस व्यक्ति की नियुक्ति होनी है। नियुक्ति, एक तो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति, है ना। अच्छा, क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम एजी कौन थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो प्रथम बने थे, प्रथम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये बने थे MC सीतलवाड़, MC सीतलवाड़, MC सीतलवाड़। प्रथम कौन बने थे, MC सीतलवाड़। वर्तमान में कौन है, एक मिनट, वर्तमान के वेणुगोपाल, वेणुगोपाल। क्रम इनका जो है 15वां है, ये अपने क्रम 15वें क्रम के हैं, है ना, 15। तो देखना, जो MC सीतलवाड़ थे ये 1950 में बने थे, पहले 1950 MC सीतलवाड़। और एक विधि आयोग होता है, ये विधि आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए थे, है ना। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे ये विधि आयोग के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, बन सकते हैं, यानी कंपल्सन नहीं कोई, ये है ना, ये आवश्यक नहीं है कि जो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा वो विधि आयोग का अध्यक्ष भी बनेगा। तो विधि आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। जो पहले MC सीतलवाड़ बनाए गए थे, ये एजी के साथ साथ में विधि आयोग के अध्यक्ष ही बने थे। लेकिन वर्तमान में जो के वेणुगोपाल हैं, ये केवल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये विधि आयोग के अध्यक्ष नहीं है। ओके, तो इसमें क्या है कि नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय। किसकी सलाह पर करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इसकी योग्यताएं। योग्यता, योग्यता, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। देखना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की योग्यता क्या होंगी। इसकी योग्यताएं वो होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है, फिर देखना उसकी योग्यता 3 है ना। जैसे एक तो भारत का नागरिक ही होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, नंबर 1 भारत का नागरिक। नंबर 2 की 3 कंडीशन है, 3 में से कोई एक वेरीफाई होनी चाहिए, कोई एक अवश्य होनी चाहिए। 1 या 2 या तीनों ही हो जाए, क्या कि वो भारत में स्थित किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए। या फिर दूसरी कंडीशन क्या, वह भारत में स्थित किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए, लॉयर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, हाई कोर्ट में,
किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में, है ना, चाहे वो एक में हो जाए या दो में या दो से अधिक में हो जाए। नंबर 3, तीसरी कंडीशन क्या है, या करके कि वो व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेकता होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, लीगल प्रोफिशिएंट होना चाहिए, पारंगत विधिवेकता। भले उसके पास कोई विधि की डिग्री ना हो, LLB की डिग्री ना हो, या वो वकील ना हो, या वो न्यायाधीश ना हो, लेकिन राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेकता। राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगता है कि कानून की इस व्यक्ति के पास बहुत जानकारी है, उस व्यक्ति को बना सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई भी न्यायाधीश अब तक नहीं बना, लेकिन वो योग्यता में है। 3 योग्यताएं क्या होती हैं। नंबर 1, वह भारत में स्थित किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट्स उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। नंबर 2, वह भारत में स्थित किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, लॉयर रहा हो, है ना। नंबर 3, वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेकता हो। इन 3 में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, कोई एक योग्यता। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यताएं होती हैं वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी की योग्यताएं होती हैं। एक बार लिख लेते हैं इसको। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की योग्यता जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है, न्यायाधीश की योग्यता है ना। देखना, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश की, वो नहीं कि मुख्य न्यायाधीश की होनी चाहिए, कोई भी। नंबर 1, क्या कंडीशन, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन की फिर 3 कंडीशन है जो दूसरी योग्यता है, इसमें A, B और C ऐसे लिख लेते हैं। ये आर्टिकल नंबर 124 में भी काम आएगा आपके। 124 में योग्यताएं पढ़ी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। तो ए योग्यता में क्या है कि वह भारत में स्थित एक या एक से अधिक हाई कोर्ट्स में 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। कोई भी व्यक्ति क्या नियुक्त किया जा सकता है। योग्यता क्या, नंबर 1 तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरे की जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश होना चाहिए। या करके दूसरी कंडीशन क्या है फिर कि एक या एक से अधिक, है ना, हाई कोर्ट्स में उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए, लॉयर होना चाहिए, अधिवक्ता, ठीक है ना, ये होना चाहिए। तीसरी करके या कंडीशन दी गई है फिर, वो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेकता होना चाहिए, लीगल प्रोफिशिएंट। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेकता, इसका मतलब है कानून का जानकार होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता हुई। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होंगी वही AG की योग्यता होंगी, है ना, भारत के महान्यायवादी की योग्यताएं होंगी। तो ये सेकंड क्या है इसमें, योग्यता, क्वालिफिकेशन का है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर ऐसे नोट कर लिया करो। ओके, तो इसमें हमने क्या किया है, नियुक्ति और योग्यताएं। अब हम करते हैं इसका कार्यकाल कितना होता है ना। टेनर ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल। टेनर, TENUR। देखना, सामान्यतः 5 वर्ष होता है, सामान्यतः 5 वर्ष। वैसे तो कार्यकाल क्या है, इसकी 3 कंडीशन है ना। AG का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होगा। या फिर जब AG की नियुक्ति होती है, नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब इंग्लिश में इसको प्लीजर कहेंगे। जब तक राष्ट्रपति खुश हैं तो AG भी खुश हैं। जब राष्ट्रपति महोदय हटाना चाहें तो हटना पड़ेगा अब इनको, ठीक है ना। इसको प्रसाद पर्यंत बोलते हैं। क्वेश्चन आए हुए हैं कि AG किसके प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं अपना। तीसरा एक ये, अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पद पर रहते हुए कोई आपराधिक कार्य कर देता है या संविधान का उल्लंघन करता है और वो दोष सिद्ध हो गया हो, दोष सिद्ध का मतलब प्रूव हो गया हो, है ना। तो अगर दोष सिद्ध हो चुका है, अब उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन है कि किस रीति से हटाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को उसी रीति से पद से हटाते हैं, उसी विधि से पद से हटाते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कैसे हटता है, ये भी महाभियोग से हटता है। और महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में प्रस्तुत करते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा में या राज्यसभा में। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, ये हमने उपराष्ट्रपति वाले में वैसे बताया था,
उस टॉपिक में कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कार्य जो प्रारंभ होता है उसका वो राज्यसभा से होता है ना, कार्यवाही राज्यसभा से होती है। बाकी और पदाधिकारी जो भी महाभियोग से हटाए जाएंगे वो संसद के किसी भी सदन से हो सकते हैं, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी हो सकती है, ठीक है ना। तो कार्यकाल कितना हुआ, सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन कार्यकाल से पूर्व सिद्ध कदाचार के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है ना। सिद्ध कदाचार यह हो कि संविधान का उल्लंघन किया हो और वह सिद्ध हो चुका हो। सिद्ध कदाचार के आधार पर महाभियोग इम्पीचमेंट महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, याद रहेगा। एक और कंडीशन है क्या, कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर इंग्लिश में प्लीजर PLEASURE प्लीजर पर पद धारण करता है। इस वर्ड का मीनिंग ये हुआ कि राष्ट्रपति जब तक खुश हैं, एजी खुश है, राष्ट्रपति पद से हटाएंगे तो इनको हटना पड़ेगा और ये फिर कारण नहीं पूछ सकते। जहां भी ये वर्ड होगा इसका मतलब है उन्हें कारण पूछने का अधिकार नहीं है कि मुझे क्यों हटाया गया है, ठीक है ना। तो 3 कंडीशन क्या हुई, कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, दूसरा सिद्ध कदाचार के आधार पर महाभियोग के द्वारा पहले भी पद से हटाया जा सकता है, नंबर 3 राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं, कभी भी राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं वो संसद या मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। ओके, ये कार्यकाल हुआ। एक क्वेश्चन आता है कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद संवैधानिक है? हाँ, ये संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि या कॉन्स्टिट्यूशनल पद इसको कहेंगे, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 76 में आएगा। एक चीज और आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करते रहिए साथ साथ ही। ओके, क्वेश्चन आएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सलाह के लिए कौन कौन होते हैं। देखना, जो एजी होगा, एजी की सलाह के लिए इसको सलाह कौन देता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना, सॉलिसिटर जनरल, एक ये पद होता है। और इसकी सहायता के लिए 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर होते हैं, 2 अतिरिक्त एडिशनल आ जाएगा, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, दूसरे हो जाएंगे अतिरिक्त सॉलिसिटर, है ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सलाह के लिए सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर की सलाह के लिए 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, है ना। तो ये इसको कानूनी सलाह दे सकते हैं। हालांकि अभी हम फंक्शन पढ़ेंगे, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कार्य क्या होते हैं, 1 बाय 1 सारे पढ़ जाएंगे, है ना। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, के वेणुगोपाल, है ना। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, हाँ, यह तुषार मेहता, है ना, ये वर्तमान में है ना। और ये अतिरिक्त आ जाएंगे। तो ये जो इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद है, ये पद कैसा है, ये तो संवैधानिक पद है, संविधान में लिखा हुआ है, संवैधानिक पद या संस्थाएं, है ना। और ये क्या है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक। एक असंवैधानिक होता है, एक गैर संवैधानिक, दोनों में अंतर है। गैर संवैधानिक में ये चीजें हुई कि वो पद या वो संस्थाएं काम तो करती हैं लेकिन संविधान में लिखा हुआ नहीं है ना। अगर ये है ना सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, संविधान के कौन से आर्टिकल में आएगा, किसी में नहीं आएगा, क्योंकि मूल संविधान में नहीं लिखा हुआ है। ये तो संवैधानिक पद है, आर्टिकल नंबर 76 में है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत है। ये बाद में जोड़ा गया कि इसकी भी सहायता के लिए कोई पदाधिकारी होना चाहिए, है ना बात समझ में। तो अगर कहें एक इनमें संवैधानिक पद, एक गैर संवैधानिक या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेस्टिनेशन, है ना, संविधान के बाद वाला, है ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की सहायता के लिए 2 एडिशनल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो इसमें एक नाम ये याद रखिए कि वर्तमान में कौन है ना। समझ में कुछ और क्वेश्चन क्या बता रहे थे आप, क्लियर है ना। ओके, तो नोट करते रहिए इसको साथ साथ।
ओके जी, ओके आगे बढ़ते हैं। ये हुआ है क्या कार्यकाल के बारे में। अब पढ़ते हैं हम इसके कार्य, है ना। एजी के कार्य, एजी के कार्य क्या क्या होंगे, है ना। देखना, एक तो ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होगा, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार, है ना। कानूनी सलाहकारों के अभी नाम लिखवा देंगे, किसको कौन कानूनी सलाह देता है। तो ये क्वेश्चन है कि भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है। आंसर आ जाएगा इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसमें ऑप्शन में विधि मंत्रालय भी आएगा या विधि आयोग भी आएगा। विधि आयोग कानूनी सलाह नहीं देता सरकार को, है ना। एक तो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार। नंबर 2, ये भारत सरकार के एक लीगल एडवाइजर के रूप में कार्य करता है ना। बात हुई कानूनी सलाहकार की। एक ये संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है यदि वह चाहे तो, लेकिन जिस टाइम पर ये कार्यवाहियों में भाग लेगा उस टाइम पर वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। और इन्हें संसद सदस्य की सभी विशेषाधिकार और सभी उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी, जैसे प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, है ना। आर्टिकल नंबर 101 और 102 में हम पढ़ेंगे, है ना। 105 में पढ़ी जाएगी सांसदों के विशेषाधिकार क्या होते हैं। उस टाइम पर वही शक्तियाँ होंगी, वही पावर्स होंगी, है ना। लेकिन वहाँ पर वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। क्वेश्चन आया हुआ है कि वो कौन सा पदाधिकारी है जो उसका सदस्य रहे बिना भी और कार्यवाही में भाग लेता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। और ये भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है किसी भी केस की, है ना। चाहे तो यहाँ पर हमारी सिविल कोर्ट में आ सकता है या यहाँ से किसी केस के को वहाँ पर ट्रांसफ़र करवा ले, अपने पास करवा ले, है ना। तो ऐसे कर सकता है, ये कानूनी इसकी एक पावर्स होती हैं। दूसरा कि भारत सरकार के खिलाफ ये कोई भी कानूनी सलाह नहीं देगा। क्वेश्चन आया हुआ है, क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऐसे किसी मुकदमे की सुनवाई कर सकता है जो भारत सरकार के खिलाफ हो? नहीं, उसकी सुनवाई नहीं करेगा। तो भारत में स्थित किसी भी कोर्ट में कानूनी सुनवाई कर सकता है, लेकिन वो भारत सरकार के खिलाफ ना होनी चाहिए। क्या कोई ऐसी सलाह दे सकता है कानूनी जो भारत सरकार के खिलाफ हो? नहीं, ऐसी भी नहीं दे सकता। तो कार्य क्या क्या हो जाएंगे, जैसे एक तो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाहकार, है ना, लीगल एडवाइजर। दूसरा, संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, संसद की कार्यवाहियों में, कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, लेकिन यहां पर वोट डालने का अधिकार नहीं है, वोट नहीं डाल सकता, वोट नहीं डाल सकता, है ना। वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, है ना। और उस टाइम पर संसद सदस्य की शक्तियां, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार, है ना। सांसदों के विशेष अधिकार क्या होते हैं? प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। जिस टाइम पर सत्र चल रहा होता है उस टाइम पर अगर उनका कोई पूछताछ करनी है, कोई लीगल, मान लो कोई पुलिस केस ऐसा बन गया, क्या किसी एमपी से पूछताछ हो सकती है? नहीं, उस टाइम नहीं हो सकती। उनको विशेष अधिकार मिल जाते हैं तब, है ना, प्रिविलेजेस। तो ये एजी के पास भी ऐसे ही विशेष अधिकार होंगे। दूसरा, किसी भी केस की सुनवाई कर सकता है, किसी भी केस की सुनवाई, केस की सुनवाई कहीं पर भी, किसी भी कोर्ट में, लेकिन वो केस भारत सरकार के खिलाफ ना होना चाहिए। ना कोई ऐसी सलाह देगा जो भारत सरकार के खिलाफ हो, सरकार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध ना तो ये कोई केस लड़ेगा ना सलाह, विरुद्ध सलाह नहीं देता, ठीक है ना। और क्या ये अपनी एक प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है किसी कोर्ट में? बिल्कुल कर सकता है। ये वकालत कर सकता है, अधिवक्ता बन सकता है ना। निजी प्रैक्टिस, निजी प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये क्या हुए? ये कार्य होते हैं, है ना। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन इससे संबंधित एक बार और समराइज कर लेते हैं। एजी के कार्य क्या होंगे कि भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, भारत सरकार के खिलाफ कोई कानूनी सलाहकार ये सलाह नहीं देगा, संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है ना, लेकिन वहाँ पर वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। और सांसद सदस्य जैसे होते हैं ना कि एमपीज की उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे उस टाइम पर। ओके, निजी प्रैक्टिस भी अपनी कर सकता है।
तो हमने आर्टिकल नंबर 76 में क्या, नियुक्तियां कौन करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसकी सलाह वो किससे लेंगे, मंत्रिमंडल से। योग्यताएं क्या होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होती है। तीसरा, कार्यकाल कितना, 3 कंडीशन आपको बताइए, 5 वर्ष का कार्यकाल, या फिर महाभियोग पद से पहले ही हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करते हैं। और एक इसके फंक्शन, एक कार्य क्या क्या होते हैं, है ना। एक चीज और देख लीजिए आप इसमें साथ साथ, ये नोट करते रहिए आप। ओके, हाँ, जो है ना कि कौन किसको सलाह देता है ना, लीगल एडवाइस कौन किसको देगा। अगर हम राष्ट्रपति महोदय की बात करते हैं, राष्ट्रपति महोदय को कानूनी सलाह ये सुप्रीम कोर्ट देता है, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति महोदय को कानूनी सलाह सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 143 में पढ़ेंगे, 143 में क्या, ये राष्ट्रपति महोदय को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी मामले में विधि का कोई पर्सन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कानूनी सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति भी उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आगे अपने जजमेंट में कहा कि व्यर्थ के प्रश्नों पर कानूनी सलाह ना लें, है ना। और राज्यपाल को कानूनी सलाह दी जाएगी, यह हाई कोर्ट देगा, राज्य का हाई कोर्ट, है ना। केंद्र सरकार को कानूनी सलाह, केंद्र सरकार को जो कानूनी सलाह देगा ये कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजी, जो हमने अभी पढ़ा है। और राज्य सरकार को जो कानूनी सलाह देगा, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार, ये आ जाएगा महाधिवक्ता, है ना। देखना, केंद्र सरकार के लिए महान्यायवादी, इसको हम क्या कहेंगे, महान्यायवादी। और राज्य सरकार को कानूनी सलाह महाधिवक्ता, हाँ जी, है ना। अब क्या गलत चीज़ होती है ये, तो ये आ जाएगी, ठीक है जी। तो आप चाहे तो इनको नोट कर लीजिए। अगर कोई और क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपका कोई क्वेश्चन तो बताइए, हो जाएगा सब। ओके, थैंक यू।